Hello, good morning, students. A very hot and sunny morning. Today, our subject is English and our topic is present perfect tense. Our two tenses are completed. यानी दो टेंस जो थे अपने वो कंप्लीट हो चुके हैं. यानी प्रेजेंट का प्रेजेंट सिंपल वाला फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट जो कंटिन्यू वो वाला और सिंपल वाला वो कंप्लीट हो चुके हैं. नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. Its identification is main verb, helping verb is has and have. We use helping verb has and have. यानी has हम यूज करते हैं helping verb शिक्षण students and be attentive plus बाकी थर्ड फॉर्म. ठीक है, आपको जो फॉर्म्स होती है फर्स्ट फॉर्म सेकंड थर्ड फॉर्म वो याद करनी है अच्छे से. ठीक है, उसके बाद ही आप इस सेंटेंस को कर पाओगे. ये आपको करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट आता है फॉर्मूले में आपको सब्जेक्ट लगाना है. इसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के साथ वी यूज हैज प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट. ठीक है, सिंगुलर के साथ वी यूज हैज हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर के साथ एक वचन कर्ता के साथ तो यूज करते हैं वो दो वचन प्लूरल के साथ यूज करते हैं. ठीक है, याद रखनी है ये वर्ब्स कौन सी सिंगुलर के साथ आएगी कौन सी प्लूरल के साथ यूज होगी. फॉर एग्जांपल इंग्लिश की क्लासेस में मैंने फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ क्लास में ये टॉपिक करवा भी दिया है, लेकिन बच्चों के जो कंफ्यूज थे उनको रिपीट करने के लिए ये टेंस दोबारा रिपीट किया है मैंने. ये रिलेशन इसे एक चैप्टर याद कर लिया है. ठीक है, यहाँ जो है ये सिंगुलर है सब्जेक्ट तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी. ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है. फर्स्ट फॉर्म इसकी लर्न होती है. फर्स्ट फॉर्म वी यूज लर्न, सेकंड फॉर्म लर्न एंड थर्ड फॉर्म लर्न. इसी लग जाएगा. ठीक है, प्लूरल का देख लो एग्जांपल. दे हैव रिटर्न ए लेटर. ठीक है, ये जो है सब्जेक्ट दे आर प्लूरल सब्जेक्ट एंड वी यूज हैव प्लूरल वर्ब. ठीक है, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे और यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब सेकंड फॉर्म होती है राइट फर्स्ट फॉर्म. ठीक है, वर्ब सेकंड फॉर्म एंड रिटर्न इज थर्ड फॉर्म. ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड याद रखनी है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड. इस तरह से आपको लगानी है. बस आपको ध्यान में इतना ही रखना है यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वी यूज सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट वी यूज प्लूरल वर्ब. ठीक है, इस टेंस में इतना ही. नेक्स्ट आपका टेंस आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. इट इज नॉट कंपल्सरी एंड नॉट नेसेसरी फॉर यू बट दिस इज नॉट इन योर सिलेबस. ये चौथा जो टेंस है ये आपके लिए इतना नेसेसरी भी नहीं है, आपके सिलेबस में भी नहीं है और इतने ये देखने को नहीं मिलेगा आपको. इसके बाद जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो टेंस है वो है सेकंड पार्ट में पास्ट टेंस. फर्स्ट टेंस इज कंप्लीटेड एंड वी स्टार्ट सेकंड पार्ट ऑफ पास्ट टेंस. टेंस का टेंस में एक टेंस है पास्ट सिंपल टेंस. इसमें अपन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज सब्जेक्ट इन फर्स्ट नंबर, आफ्टर दैट वी यूज वर्ब की सेकंड फॉर्म. ठीक है, इसके बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं. उसके बाद जो भी है ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी आपके आ रही है वो आपको ध्यान में बस इतना रखना है इसकी आइडेंटिफिकेशन ही है वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगानी है. ठीक है, थर्ड फॉर्म लगा दी तो करेक्ट नहीं हो जाएगा. बस आपको इतना ही याद रखना है. जैसे they
In this tense we use second form. ठीक है? No is helping verb but one helping verb. यानी इसमें सिंपल टेंस में कोई helping verb नहीं आती, केवल और नेगेटिव में एक helping verb होती है, वो है did. Students, you will write with me interrogative or negative. हम जब आपको पढ़ाते हैं तो did का यूज करते हैं, सिंपल साधारण में did नहीं लगाते, आप पढ़ना की सेकंड फॉर्म आती है। ठीक है? एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, he wrote, पढ़ लेना, ये किताब पढ़ देती हूँ, did he wrote यानी प्रश्न वाला वाक्य है, क्वेश्चन पूछा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आज के क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन आंसर कर रहा है, क्वेश्चन पूछा कि आज ये पढ़ लिखा था, यहाँ डिड आ गया, ये वाक्य इंट्रोगेटिव नेगेटिव बट नहीं आती है, यहाँ सेंटेंस नहीं लगता, केवल वर्ब की फॉर्म लगानी है, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ठीक है? ये याद रखना है। They did not listen to me. उन्होंने तुम्हारी नहीं सुनी। ये नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव सेंटेंस एंड वी यूज हेल्पिंग वर्ब did. ठीक है? यहाँ नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब अपन did यूज कर रहे हैं। यहाँ फर्स्ट फॉर्म आई, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। आपको याद रखना है कि सेकंड फॉर्म आएगी वो केवल और केवल सिंपल सेंटेंस में आएगी, और जिसमें ना तो नोट का यूज करेंगे ना कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, व्हेनेवर our this topic, I understand this topic of tenses. Okay students, you will write your notebook 10 examples of present, perfect and past tense. Okay students, I hope you will enjoy it and you will write with me. Don't waste your time, study. Thank you for listening me. Subscribe the channel, like and share the video. अस्सलामुअलैकुम। उर्दू बेसिक में मैंने आपको जुमले और सेंटेंसेस बताए हैं। इससे पहले जो शुरुआती दौर था हमारा, उसमें मैंने आपको दो चश्मे से पढ़ने वाले लफ्ज बताए थे। तो दो चश्मे जो भी मैंने बताया था आपको, दो जो ग्रुप है दो चश्मे से पढ़ने वाले, लेकिन उसमें हमारे जो तीन आपकी है वो नहीं बराबर वाले लफ्ज भी कह सकते हैं। तो हम इससे बनने वाले लफ्ज देखेंगे। सबसे पहले पढ़ना, पे अड़े दो चश्मी और दोनों ना, पढ़ना पढ़ना। फिर चढ़ना, यहाँ पर जो अड़े है, ये वाला अड़े है, ये वाला है और ये दो चश्मे से बनते हैं जो लफ्ज है। यहाँ पर चे और अड़े और दो चश्मे चढ़ना। फिर दो चश्मे हो जाता है, दे मैंने जोड़ते दा और घराना। ऐसे भी कई लोग ऐसे भी घराना लिखते हैं, तो दोनों सही है। फिर है बे दो चश्मे घर और नून अलिफ ना। आगे आवाज आए तो मैं हर एक लफ्ज में क्या है यहाँ अलिफ को जोड़ रही हूँ। फिर दाल है और रे और ना, धरना। इसी तरह से मैं यहाँ की आवाज की जो साउंड है वो आपको बता दूं। दो चश्मे हो जाता है और अड़े और छोटी है, यानी मैंने आपको बताया जमा कहीं की मात्रा में महा छोटी है या आ जाएगा, या छोटी है का आधा रूप आ जाएगा। अगर बीच में आती है तो आधा रूप आ जाएगा और आखिर में आती है तो पूरा रूप आ जाएगा। फिर है यहाँ भाव दो चश्मे है और अड़े और छोटी है घड़ी। इसी तरह से
6 2.6 और इसी में दे और री की मात्रा का छोटी है छतरी 6 2.6 और ये छाया। इसी तरह से का 2.खा और ये खाया। कई लोग कैसे बच्चे क्या करते हैं जब उनको पता ही नहीं है कि 2 से बनने वाला घर कैसे बनता है तो वो खाया ऐसे लिखते हैं, तो ये गलत होता है और ये हमारा खाया सही होता है। इसी तरह से मैं कल लिखवाती हूँ कई बार तो बच्चे ऐसे लिखते हैं तो ये गलत होता है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता कि a प्लस 2 मिलकर ही क्या बनता है कल ऐसे ही लिखते रहेंगे जो कि गलत है। और अगर कल लिखना है तो ऐसे लिखना है आपको, क्योंकि ये जो 2 से बनकर जो लफ्ज है वो 2 में जुड़ के ही बनता है। इसी तरह से मैं लिखवाती हूँ खाना, तो खाना कई बच्चे ऐसे लिखते हैं जो कि गलत है। खाना का का 2 है प्लस अधिक प्लस नून और अधिक मिलकर आगे आवाज आती है, तो यहाँ पर क्या है हम न लगाते हैं। इसी तरह से मैंने आपको आज ये 10 लफ्ज अल्फाज लगाए हैं और आपको 5 जो लफ्ज दे रही हूँ मैं 5 जो अल्फाज दे रही हूँ वो होमवर्क दे रही हूँ। आप इन्हीं में से देखकर या मैंने पहले आपको जो 2 वाले से बनने वाले जो लफ्ज लिखवाए थे उनमें मैंने आपको बताया था कि पहले से बनेगा और छह कैसे बनेगा और छह कैसे बनेगा। यहाँ भी है और यहाँ है। ये जो मैंने राउंड लगाए हैं ये 2 से बनने वाले एक लफ्ज में राउंड लगाए हैं। आप इसको 2 से बनने वाले को मैंने पहले जो आपको वर्ड लफ्ज लिखवाए थे उनमें इनको देखना और फिर आपका ये जो 5 वर्ड जो मैंने होमवर्क दिया है आपको ये देखना। ओके, अल्लाह हाफिज। कंटिन्यू इनको नोटबुक में कीजिए। फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो स्कूल वाला जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उससे आप उससे क्वेश्चन कर सकते हैं। शुक्रिया। ARMS सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं संजन बुलबुल आपको स्क्वायर रूट के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा जो आज डिजिट लेकर 61 से 70 तक के बीच में निकालने की। तो इसमें मैंने क्वेश्चन दिया राइट द स्क्वायर रूट में ए नंबर पे देखिए आप इसका 3 ऐड और तो इसमें इसका जो स्क्वायर रूट है वो कैसे निकलेगा वो देखिए। ये 3 ऐड 4 इसके सबसे पहले हम क्या बनाएंगे जोड़ा बनाएंगे और जोड़ा किसका बनेगा ये इस साइड से जोड़ा बनेगा। ये 44 का अलग बनेगा 38 का अलग बनेगा। ये आपको हमें एक जोड़ा बनाना है। मेरी 2 जोड़े हो गए इसके। अब आपको 1 से 10 तक मैंने आपको इसका टेबल बताई क्यों रूट निकालने के लिए वर्ग निकालने के लिए हमें वर्गमूल निकालते हैं तो इसका क्या होगा एक टेबल आनी चाहिए और वो टेबल आपको बार बार में बताया तो अच्छा नहीं लगेगा, आपको याद होगा तो आप भी आज प्रैक्टिस करें या लिखूं बोलो लिखते हैं तो चलो लिख देते हैं। ये 1 into 1 इक्वल 1 2 2 जा 4 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16 4 5 जा 5 5 जा 25 6 6 जा 36 7 7 जा 49 और 7 8 जा 36 64 64 और 9 9 जा 81 और 10 जा 100। तो ये इसकी टेबल बनती है और ये टेबल बनती है। इस टेबल के अनुसार हम इसको आराम से कर सकते हैं लेकिन लर्निंग आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप लर्निंग नहीं करोगे तो ये टेबल के द्वारा ही आएगा, लर्निंग नहीं होगी तो आपको ये नहीं आएगा। तो कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले इधर देखो 38 है, ये 38 है, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। हमारी जो टेबल में है देखो यहाँ से देखो 5 5 का 25 5 6 का 36 7 7 का 49 और ये तो बहुत आगे निकल गया
7 7 जा 49। देखो ये अभी मुझे है इससे अपने पास तो 38 ही है और ये है 49, तो इससे पहली वाली क्या चीज है 6 6 जा 36, ये तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया क्या आएगा 36 आ जाएगा। समझ में आ गई आपकी बात। और इसको हम यहाँ लिख देंगे 6। अब करना क्या है इसका माइनस करना है। सबसे पहले बाकी निकाल दो, 8 में से 2 गया, 8 में से 6 गया 2 बच गया और 3 में से 3 गया 0 बच गया। ध्यान रखना 8 में से 6 निकालते हैं 2 बचते हैं और 3 में से 3 निकालते हैं तो 0 बचता है। अब मेन चीज क्या है यहाँ लिखने की ये तरीका है, यहाँ तो मत भूल जाना कभी। इसका जो भी अपने आंसर दिया था ये, तो इसका डबल यहाँ लिखना पड़ेगा, यानी दुगना लिखना पड़ेगा। और जब दुगना लिखेंगे तो ही आंसर आएगा। आप ये 6 का 6 यहाँ पर दिए आंसर नहीं आ सकता, इसलिए इसका दुगना जो भी आता है इसके अंदर हम इसका क्या करते हैं डबल करते हैं, क्या करते हैं डबल करते हैं, दुगना करते हैं। और दुगना करते हुए क्या करेंगे 6 और 6 कितने हुए 20 हो गए 12 सॉरी, तो ये 12 हो गए। अब 12 तो ये हो गया, अब इसके बाद में करना है तो इसी की बात निकालिए। अब बताए क्या है तो 2 में थोड़ी बात आएगा तो नहीं चलता, इसलिए क्या करें ये 4 का 4 और ये 4 तो अब हम 245 हो गए, 245 करेंगे तो लास्ट में देखो मैंने तो बताया था कि ये लास्ट में क्या है 4 आ रहा है, तो टेबल में एक तो 2 से आ रहा है, 2 किससे आ रहा है 2 से और आ रहा है ऐड से ऐड द 64 और एक 2 2 जा तो आपको इतना पूरा करना है। आपको तो इसमें आप क्या करेंगे 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 और 2 का 2 देखो मिल रहा है 244 मिल चुका। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये सही जा रहा है, तो यहाँ 2 लिख दो, यहाँ भी 2 लिख दो और इसमें 2 4 ये 0 का कुछ नहीं बचा और यहाँ कितनी बार गया 2 है। तो हमारा आंसर क्या आ गया इसका क्या आ गया 62 आंसर आ गया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसका निकाल दिया, इसके आप निकालोगे, इसका बताने जा रहा हूं। ये 5 या यही निकाल देते ताकि आपको याद भी रह जाए 5 3 2 9 वही जोड़ा बनाएंगे और जोड़ा बनाते हुए हम इसको करें। देखो टेबल के अपने पास वही टेबल है और सबसे पहले हम कितना है ये 53 और 53 से ऊपर नहीं जाना चाहिए कोई भी चीज जिस संख्या को हम ले रहे हैं उस संख्या को नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहले ये 53 है तो 7 से ऊपर तो 6 36 आ रहे हैं, 7 7 49 आ रहे हैं, 8 64 आ रहा है। तो जो 8 64 आ रहा है ये तो इससे अबाउट होने नहीं ज्यादा होगा और ज्यादा होने पर क्या आएगा तो हमारा इस से आ रहा है यानी इससे यहाँ 7 7 का 49 आ जाएगा तो यहाँ 49 और ये 7 यहाँ लिख देंगे। समझ में आ गई आपके? देखो 7 7 का 49 और एक बार गया तो एक
7 का भाग, तो फिर इसके अंदर ये 3 का और इससे एक लेंगे तो अगर 13 में से लेंगे तो क्या 4 बचेगा, और यहाँ 4 था, 4 में से हो गया 0। ये देखिए मैं आपको 53 है और 53 को 49 निकालना है, तो इसमें कैसे निकालोगे? देखो 3 में से 9 नहीं निकल रहा है, 3 में से 9 नहीं निकल रहा तो हम इसे कैरी लेंगे, तो यहाँ 5 है और 5 में से a गया, कितना बच गया? 5 में से 1 निकालते तो 4 बच गया, इसको ले दिया तो कितना गया? 13 हो गया। समझ में आ गई? तो 13 में से 9 निकालेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ 4 बच गया। देखो कैसे गिनेंगे इसको भी? 9 तो आपके पास है, ऑलरेडी है, अब 9 के बाद में 30 तक काउंटिंग करो। 13 के 9 के बाद में 8 11 12 और 13 आगे 13 तो कितने हुए? 1 2 3 4 1 2 3 4 तो 4 बच गए और ये 4 में से हो गया 0 बच गए। इस तरह आप इसकी माइनस निकाल सकते हैं। तो अब क्या करना है? इसको ऐसे के ऐसे यहाँ जोड़ा को उतारना है। तो टोटल कितने हुए? 429 हो गए, 429 हो गए। और मोस्ट बात क्या होती है? सबसे बड़ी बात क्या होती है? इसका डबल करके यहाँ लिखा जाता है, यानी इसका यहाँ पर जितने भी संख्या आती है इसका दुगना यहाँ लिखा जाता है। तो 7 और 7 यानी 7 और 7 क्या हो गया? 14 हो गया, 14 हो गया। और इन 14 को हम यहाँ लिखते हैं 14 और 14 को हम यहाँ लिखते हैं तो क्या आएगा? ये तो आ गया। अब लास्ट में देखो क्या है? 9 आ रहा है और टेबल में देखो एक तो 3 3 सा 9 आ रहा है, 3 3 सा 9 आ रहा है, एक 7 7 सा 9 आ रहा है, 7 7 सा 49 आ रहा है, एक 3 3 सा 9 आ रहा है। अब दो का ही इसमें देख लो, अगर इससे आता है तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। तो देखो सबसे पहले इसमें देखो आप कहेंगे 14 into 3 3 3 सा 9 और 3 4 सा 12 1 केरी लग गई, 3 1 सा 3 3 और 1 और तो ये यही मिल गया। आगे हम बढ़ने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो ये 429 हो गया। तो ये 429 हो गया, यहाँ यहाँ 3 और यहाँ भी 3, ये इसका आंसर आता है। तो इसका 5 3 2 9 स्क्वायर 73 एंड बताइए ये बात समझ में आती होगी? तो आगे कराने की जरूरत होगी, बोलो नहीं? तो एक तो बढ़ते आपको अब बी करना है यहाँ से लो ये ई वाला देखो ई में देखना है तो आपको 6 0 8 और 4 इसमें हमें क्या करना है? कोई जोड़ा बनाना है और जोड़ा बनाएंगे तो वो जोड़े से कितने बनेंगे? 2 जोड़े बनेंगे और जोड़े बढ़ते हुए आगे करेंगे। सबसे कितनी है? 60 और 60 तो हम यहाँ पर देखेंगे 60 से अब 0 तो उसको बाद में देखेंगे, लेकिन पहला है पहली स्टेप क्या है? 60 है तो 60 से पहली गणना करेंगे यहाँ से एड 64 आ रहा है तो 64 तो ये नहीं है, ये तो ज्यादा हो गया, इसलिए हम क्या कर देंगे 7 से 49 ही करेंगे।
तो यहाँ कर दो आप 7 49 7 7 जा 49 ये 7 और ये 3 याद रखोगे। और इसमें 7 हो गया। अब अगर आपके पास में माइनस निकालना है तो क्या रहेगा 6 और यहाँ दो का याद मतलब नहीं होता। हम इसको याद यहाँ क्या लेना पड़ेगा कैरी लेना पड़ेगा तो इसमें इस अपने पड़ोसी से उधार इसका पड़ोसी है तो इसको पड़ोसी से क्या करते हैं कि लेते हो ये इसके पास 6 रुपीस है से मान लो। अब एक आपको देता है तो इसके पास कितना रहेगा 5 रहेगा। अब 5 यहाँ रहेगा तो इसको देते हैं तो ये कितना हो गया ये 10 हो गया। कितना हो गया 10 और 10 में से 9 निकले तो क्या बच गया 1 तो ये बना। फिर इसके बाद में 5 में से 4 निकलेंगे तो कितना बच गया 1 हो गया। ऐसी बात है 5 में से 4 निकले तो 1 हो गया तो इसका माइनस कितना हो गया 11। ये बात समझ आ गई होगी आपको। आराम से माइनस निकालना देखिए ये टेबल भी आपको निकालना है। फिर इसके बाद में चले वही बात है मेन बात ये आती है। मेन बात ये आती है कि इसका क्या करना है हमको कि 7 को डबल करना है 7 को दुगना करना है तो 7 से 7 का दुगना क्या हो जाएगा 14 7 का दुगना क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब 14 तो ये आ गया लेकिन इसमें 11 है तो क्या करना है हमको इसको जोड़ा करना है और 4 यानी अब टोटल कितना हो गया 1184 यानी 1184। अब इसके अंदर अपन ये देखेंगे लास्ट में कितना आता है 4 आ रहा है तो 4 किस डिजिट में आती है या तो आती है 2 की में या देखो टेबल में 2 की 2 और या की 64 तो ये दो ही में आती है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं यहाँ 2 के अंदर देखते हैं तो देखिए ये 14 है और 14 से तो एक बात जरूर चलेगा 100 तो देखिए तो हैं और इसको विशेष ध्यान रखना है कि ऐड और 64 होता है और 64 होने का मतलब है 64 देखो 64 ये 4 के लिए रहती है इससे बहुत ही ऊपर इसकी तो के लिए ये 4 से ऐड और 32 और 32 और कितना 6 32 6 38 हो गया। कितना हो गया 38 हो गया। ये 38 आ रहा है तो इससे आप ये 8 का है और 3 का आपको 8 ध्यान दिया 3 केडी में दिया 1 के ऊपर ध्यान करना। अब 8 1 जा 8 1 जा 8 और 3 11 8 और 3 11 ये देखो 1184 मिल रहा है।
तो इसका मतलब है कि ये सही जा रहा है, तो यहाँ भी एट लिखो, यहाँ भी एट लिखो, और एट और जी और यहाँ पर जी वगैरह कितना आ गया, एट आ गया। स्क्वायर कितना आ गया, ये 608 और स्क्वायर रूट में आ गया 78 एंड 12। अब मैंने आपको ये बता दिया। अब ये तीनों बी ए और बी आप ग्रेड करना है। जब आप ये योग बस चलाया तो उसे थैंक यू वेरी मच। Good morning. Welcome back to our online session. Last session we discussed about our Rajasthan general introduction. Next we discuss about our seasons. Firstly, general introduction in Rajasthan geographical conditions are divided into 4 parts. First, third is second, Aravalli Mountain. Third, South, Eastern, Plateau. Fourth, Eastern Plains. Next, seasons के according dividation of our climate. First, seasons divided into 3 parts. First, Rabi. Second, Kharif. Third, Rabi. ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट रवि. These stocks are shown in October, November and harvesting in March, April. Example, wheat, gram. Next, Kharif. Showing time, May, June, and harvesting time in September, October. Example, millet, groundnut, etc. Next, dry. Harvesting and soil bearing.
February to June. Example, vegetable, and fruits. Repeat season according राजस्थान के अंदर मोस्टली तो 3 सीजन में मिलेंगे, तो इनके रबी, खरीफ एंड जायद, ठीक है। तो सॉरी मतलब बोने का टाइम और हार्वेस्टिंग तो फ्राई का टाइम है मार्च अप्रैल माना गया। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने वीट और ग्राम लिखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट खरीफ सीजन में आपको जो सॉइल टाइम देखने को मिलेगा मई टू जून और हार्वेस्टिंग टाइम मिलेगा सितंबर अक्टूबर, ठीक है, सितंबर अक्टूबर। नेक्स्ट एग्जांपल मिलेट ग्राउंड। नेक्स्ट जायद टू जून, ठीक है, सॉइल और हार्वेस्टिंग टाइम। नेक्स्ट हम बात करें इसके एग्जांपल के, तो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स है उसमें डिटेल किए जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक इससे देखेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब, थैंक्स। मैं रियाज मोहम्मद आर्म्स इंस्टीट्यूट की हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि अपन ने उपसर्ग के बारे में पढ़े थे, तो उपसर्ग की परिभाषा, उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ अपन ने पढ़ा था कल, लेकिन आज मैं आपको फिर से दोबारा से रिपीट कर देना चाहता हूं कि उपसर्ग है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। उप प्लस सर्ग। उप का मतलब होता है समेत और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना या नए अर्थ वाला शब्द बनाना, ठीक है। आज अपन देखेंगे उपसर्ग और उनसे बने हुए। अच्छा, इसकी परिभाषा मैंने कल बताई थी कि वे शब्द जो वे शब्दांश या शब्द जो शब्द के पहले जुड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे ए प्लस जग, अजर, आजीवन, अपियस, ठीक है। शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। अब देखिए यहाँ पे उपसर्ग और उनसे बने हुए शब्द। तो पहला देखिए यहाँ पे ए उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बनते हैं? देखिए ना, अजर, अजर, अमर, इसमें क्या है? ए उपसर्ग लग रहा है, इसमें क्या लग रहा है? आगे देखते हैं अथा, है अथा, मूर्त, और भी है जैसे जिसको ज्ञान नहीं होता उसको क्या कहते हैं? ज्ञान, अज्ञान। तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, ठीक है। अगला देखें आप, आ उपसर्ग। आ उपसर्ग में देखें यहाँ पे आजीवन, आजीवन, आगमन, आजन और आजीवन। आजीवन, आगमन, और आगमन। अगला देखिए यहाँ पे अन उपसर्ग। अन में जो प्रणाली वाला नहीं होता उसको अपन क्या कहते हैं? अनपढ़, अनपढ़, और जिसको अपन जानते हैं उसको क्या कहते हैं? अनजान, और देखिए यहाँ पे अनगिनत,
अनगिनत और अनपढ़, अनजान, अनगिनत, अनबन, इनमें क्या लग रहा है? अन, ए, आ और अन। अब देखिए यहाँ पे अनुउपसर्ग, अनु में अनुज, अनुगमन, अनुगमन, अनुकरण, अनुवाद। इनमें कौन सा है? अनु, इसमें अनु, अनु, अनु। अगला देखिए यहाँ पे अप उपसर्ग, अपयश, अपमान, इसी को हमें बोलते हैं अक्सर और अपहरण, अपहरण। अभी में देखिए आप कौन सा उत्तर लगा हुआ है? अपयश में अप, अपमान में अप, अपशब्द में अप, अपहरण में अप। अगला देखें उप, उप उपसर्ग। उप में क्या आएगा? उपग्रह, उपग्रह, उप प्रधान, उपदेश और उपकार। इनमें कौन सा उपसर्ग है? उपग्रह में उप, उपादान में उप, उपदेश में उप और उपकार में उप। इसके बाद में देखते हैं यहाँ पे नि उपसर्ग, नि, निर्मल, निडर, निवेदन और निवास। अगला देखिए निर्मल, निर्भीक, निर्भीक, निर्मल, निर्वासन, निश्चल, निश्चल और निष्फल, निष्कासन। दुर्गम, दुर्दशा, दुराचार और दुरुपयोग। अगला
अगला उपसर्ग देखते हैं यहाँ पे दुष्, दुष्कर, दुष्कर, दुष्कर्ता और शासन, दुस्साहस। देखिए यहाँ पे अपन ने ए उपसर्ग के और उसके उदाहरण अजर, अमर, अथा, अमूल और अज्ञान। हमें क्या ध्यान रखना है कि देखो ये आपका मूल शब्द है, इसमें देखिए क्या जुड़ा हुआ है, ये क्या है, उपसर्ग है। उसी प्रकार से मर है, उसमें भी क्या है आपका ए जुड़ा हुआ है, अथा में ए जुड़ा हुआ है, अमूल में ए जुड़ा हुआ है, इसमें अज्ञान में ए जुड़ा हुआ है, और उसके मूल अर्थ को क्या कर रही है, परिवर्तित कर रही है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे आजन, आगमन, आजीवन, आगमन, आजन, आदान, इन सब में क्या है, आ उपसर्ग। ये तो मूल शब्द जीवन, गमन, जन, दान। इसी प्रकार से अनपढ़, अनपढ़ में अन, अनजान में अन, अंगित में अन और अनगत में अन। इसी प्रकार से अनु, अनु, ये अनु, अनुगमन, अनुकरण, अनुराग। अपयश, अप प्लस यश, अपमान प्लस मान, अवसर, अप प्लस अब, अप प्लस हरण, अपहरण। इसी प्रकार से उप, उपसर्ग, उपग्रह, उप प्लस ग्रह, उप प्लस प्रधान, उप प्लस देश, उप प्लस कार, उपकार। फिर नी, निबल, निडर, निवेदन, निवास। इसी प्रकार से निर्, ये आपको ऊपर दिख रहा है, आधार है और नि हुआ, नि और आधार है। निर्बल, निर्विक, निर्मल और निर्वासन। इनमें देखो आप ये नी तो पूरा है नीति, और ये रह क्या है, आधार है। अपन ने यहाँ क्या लगाया, इससे देखो ये हलंत है, आधार है, ठीक है। तो इन सब में क्या है, आधार है, ठीक है। निर प्लस मल, निर प्लस हे, निर प्लस मल, निर प्लस असन। इसी प्रकार से निष्ठ देखिए, निष्ठ, इसमें भी नी और आदर्श है, निष्ठल। ये देखो इसको काटेंगे तो निष्ठ और छल, निष्ठ और चल, निष्ठ प्लस, निष्ठ प्लस। इसी प्रकार से देखिए आप दूर, इसमें क्या है, दूर और आधा रह, दूर, दूर प्लस गम, दूर प्लस दशा, दूर प्लस आधा। इसी प्रकार से आप देखें दुष्, इसमें भी क्या है, सयाद है, दुष् प्लस कर, दुष् प्लस कर, दुष् प्लस कर्ता, दुष् प्लस साहस, ठीक है। ये आपके उपसर्ग और उपसर्ग से बने हुए शब्द, ठीक है। लाइक और